हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवी और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ITO यानी इंडियन टैलेंट ओलंपियाड का क्लास 5th फर्स्ट राउंड का मैथमेटिक्स का ईयर 2018-19 का क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, मैच दी फॉलोइंग। ना हमें इसको मैच करना पड़ेगा, तो जल्दी करते हैं। सो ये जो ए है इसमें एल दे रखा है, मतलब यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स हैं और उनको हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में कैसे क्या लिखा जाता है वो हमें दे रखा है। नाउ एल यानी होता है 50, सो यहाँ हम ए लिख देते हैं। नाउ एम यानी होता है 1000, सो यहाँ हम बी लिख देते हैं। डी मतलब होता है 500, सो यहाँ हम सी लिख देते हैं। और यहाँ पर हमें ये सी दे रखा है। रोमन न्यूमरेशन सिस्टम में सी का मतलब होता है 100, सो यहाँ हम डी लिख देते हैं। नाउ ये ऑर्डर हमें कहाँ दे रखा है? ऑर्डर हमें जो दे रखा होगा वो होगा 4 1 2 3, वो ऑप्शन सी में दे रखा है, सो इट्स करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूज विद द डिजिट्स 2 then 8 and 3 is divided by the smallest 3-digit number formed with 4 0 and 1, then find the quotient। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले इन 3 डिजिट से ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। सो वो होगा 8 3 2 एंड उसको हमें डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट नंबर जो कि हम इन 3 डिजिट से बना सकते हैं। सो वो होगा 104, सो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 104 विच इज इक्वल्स टू 8, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अ प्लेन हैज अ फिक्स्ड बाउंड्री। नो, दिस इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन सी पे हम टिक लगा देंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। This plus 1,52,069 minus dash is equals to 1 lakh। सो अब ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 1152,068, ये हमें मिलेगा। नाउ अब ये मिसिंग प्लेस फाइंड आउट करने के लिए हम 1 लाख को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो -1 लाख इज इक्वल्स टू 1052068। अभी ऑप्शन सी में दे रखा है, सो इट्स करेक्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द ग्रेटेस्ट वेट दैट कैन बी यूज्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स टू वेट 36 and 81 kg ऑफ एप्पल्स। नाउ अब ये फाइंड आउट करने के लिए हमें इनका HCF फाइंड आउट करना होगा। देखिए, एक बार मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। जो वेट होता है, जब हम तराजू या हम बोले वेइंग मशीन यूज़ करते हैं जिस पे मेजर करते हैं, वेजिटेबल मार्केट में हम जाते हैं तो भी वो वहीं होती है, उससे ही मेजर होती है मोस्टली वेजिटेबल्स। तो उसमें एक तरफ हम वेट रखते हैं, राइट? तो वो कितने केजी का होना चाहिए जिसको हम नंबर ऑफ टाइम्स रख दें और वो 36 and 81 केजी ऑफ एप्पल को मेजर करने के लिए। तो अब ये फाइंड आउट करने के लिए हमें इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन शॉर्ट में बोलूँ तो HCF फाइंड आउट करना होगा। अब इन दोनों का जो HCF अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा 9 kg। अब ये ऑप्शन सी ए में दे रखा है, सो इट्स करेक्ट। नेक्स्ट, अ कंटेनर होल्ड्स 5 kg 760 ग्राम ऑफ फेविकॉल। इफ अ कारपेंटर यूजेस 640 ग्राम ऑफ फेविकॉल ईच वीक, हाउ मेनी वीक्स विल द कंटेनर ऑफ फेविकॉल लास्ट? सो ये फाइंड आउट करने के लिए हम 5 kg 760 ग्राम को डिवाइड करेंगे
640 ग्राम से। जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 9। दैट मीन्स 9 वीक्स होगा हमारा करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी में ये दे रखा है, सो इट्स करेक्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइजेस ऑफ 4 बंगलोज आर गिवन। बंगलो ए, बी, सी एंड डी, इन सब की प्राइस हमें यहाँ पर दे रखी है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू देयर प्राइजेस। ऑप्शंस रीड करते हैं। बंगलो बी इज लेस देन बंगलो डी, मतलब बंगलो बी की जो कॉस्ट है वो कम है बंगलो डी से। नो, दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, बंगलो ए की जो कॉस्ट है वो बंगलो सी की कॉस्ट से ज़्यादा है। यस, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, बंगलो सी की जो कॉस्ट है वो बंगलो डी से कम है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यानी ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, what is the difference between the 258 tenths and 3,298 thousandths? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 22.502, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। सो इट्स करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पर अगर हम ये सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि ऑप्शन सी is not a correct example of prime factorization. Next, which number will replace this and this in the following division? So this is the division. Now friends, अब हमें यहाँ पर options put कर देखने होंगे। ऑप्शंस में जैसे हमें दे रखा है कि दिस इज इक्वल्स टू 8 एंड स्टार इज इक्वल्स टू 3। सो हमें उनकी जगह पर 8 और 3 रखकर फिर ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा करेक्ट है। सो अगर हम ये सारे ऑप्शंस को प्लेस कर देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है, जो करेक्ट आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, दिस इज इक्वल्स टू 6 एंड स्टार इज इक्वल्स टू 3। एक बार आप भी इन दोनों को उनकी प्लेस पर डालकर देखिए क्या ये करेक्ट आ रहा है। चलिए, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सोनिया इज अ चेस प्लेयर। ऑन मंडे शी प्रैक्टिसेस फ्रॉम 6:30 PM to 7:15 PM. On Tuesday from 4:55 PM to 5:35 PM. How much time does she give for practice in these 2 days? Sorry. सो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि उसने मंडे को और ट्यूसडे को कितना टाइम दिया चेस प्रैक्टिस के लिए। सो 6:30 से 7 o'clock कितना होता है, हाफ एन आवर। एंड फिर देन हाफ एन आवर के बाद 7 से 7:15 कितना होता है, 15 मिनट्स। यानी मंडे को उसने दिए, मंडे इज इक्वल्स टू 45 मिनट्स। 30 + 15 इज इक्वल्स टू 45। देन 4:55 से 5 o'clock तक 5 मिनट्स होते हैं। एंड देन 5 से 5:35 तक 35 मिनट्स। सो 35 + 5 इज इक्वल्स टू 40। दैट मीन्स ट्यूसडे को हुए 40 मिनट्स। नाउ 45 + 40 मिनट्स इज इक्वल्स टू 85 मिनट्स, बट 85 मिनट्स नहीं होते हैं। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। सो इसमें से हम माइनस कर देंगे 60, सो आएगा 25। नाउ 1 आवर एंड 25 मिनट्स, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। सो इट्स करेक्ट। नेक्स्ट, study the adjoining graph and answer the following question. How many students were surveyed? So अब ये फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है। तो यही हमें फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए देखिए, न्यूज़ के लिए 12, मतलब चिल्ड्रंस के फेवरेट
टेलीविज़न चैनल्स है। सो न्यूज़ के लिए 12 यानी 12 प्लस, स्पोर्ट्स के लिए 16, सो 12 प्लस 16, देन 16 प्लस 20, 20 प्लस 14 and 14 plus 14. So this is equals to, I am sorry ये टेढ़ा है, 12। तो अब हमें इन सबको ऐड करना है। सो 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 76, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। सो इट्स करेक्ट। नेक्स्ट, दिस इज व्हेन ऑल साइड्स हैव इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल्स हैव इक्वल मेजर्स। तो ये कौन से टाइप के पॉलीगन में होता है? सो इसका करेक्ट आंसर हमें दे रखा है ऑप्शन बी में, रेगुलर पॉलीगन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हरीश completed a journey by bus, rail and taxi. If the train fare was 1,550, the taxi fare cost 600 less than the train fare and the bus fare cost 250 rupees less than taxi fare. How much did the total journey cost him? So सबसे पहले यहाँ पर हमें ट्रेन फेयर कितना कॉस्ट किया था ये दे रखा है। अब हमें इससे ही टैक्सी का फाइंड आउट करना है। सो टैक्सी इज 600 रुपीज़ लेस देन ट्रेन। ट्रेन की जो कॉस्ट थी वो टैक्सी से, मतलब टैक्सी की कॉस्ट ट्रेन से 600 रुपीज़ कम है। सो 1550 माइनस 600 इज इक्वल्स टू 950। दैट मीन्स हम यहाँ पर भी लिखते जाते हैं। सो ट्रेन के तो 1550 प्लस 950 एंड द बस फेयर कॉस्ट 250 लेस देन द टैक्सी फेयर। मतलब टैक्सी का जो कॉस्ट था वो था 950, 950 माइनस 250 इज इक्वल्स टू 700। 3200, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। सो इट्स करेक्ट। नेक्स्ट, द पाई चार्ट शोज द सब्जेक्ट्स लाइक बाय अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड चूज द करेक्ट आंसर। इफ देयर आर 90 गर्ल्स इन द क्लास, देन हाउ मेनी लाइक साइंस। सो यहाँ पर ये ब्लैक पोर्शन रिप्रेजेंट करता है साइंस, this is maths and this is English. Now first of all हमें इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाना होगा, यानी जिनके डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं। सो 1/4 का डिनोमिनेटर अगर हमें 12 करना है, 4 को अगर हमें 12 बनाना है तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 12। तो ये हो गया, एंड 1 into 3 इज इक्वल्स टू 3, यानी 3/12 प्लस 5/12 इज इक्वल्स टू 8/12, यानी 8/12 ऑफ द गर्ल्स लाइक इंग्लिश एंड मैथ्स। दैट मीन्स कि 4/12 ऑफ द गर्ल्स लाइक 90, एंड 90 का 4/12 होगा 30, जो कि ऑप्शन सी में ऑप्शन डी में दे रखा है। सो इट्स करेक्ट। आवर 16th क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग वैल्यू व्हाट। सो इसकी जगह पर आएगा 0.85। सो ऑप्शन डी में दे रखा है। सो इट्स करेक्ट। नेक्स्ट, सतीश बॉट अ पैक ऑफ डजन एम्प्टी बॉटल्स हैविंग capacity of 0.75 liters. How many liters of water does he require to fill the whole pack? So एक डजन में होते हैं 12, यानी 12 बॉटल उसके पास है। तो अब इसका करेक्ट आंसर फाइंड करने के लिए हम 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे, विच इज इक्वल्स टू
9, जो कि हमें ऑप्शन डी में दे रखा है, सो इट्स करेक्ट. नेक्स्ट, रीना हैज़ 5 ड्राइंग बुक्स एंड 6 कलर पेंसिल्स. हाउ मेनी ड्राइंग मटीरियल्स डज शी हैव? सो वी होता है 5, यानी 5 प्लस VI यानी 6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 11. अब 11 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं? x यानी 10 प्लस 1, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, सो इट्स करेक्ट. नेक्स्ट, ड्रेक ट्रैवल्ड 407 किलोमीटर बाय हिज कार इन द फर्स्ट वीक एंड 628 kilometer in the next week. The car has already been driven for 21,208 kilometer. What is the total distance that car has been driven now? So, ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम 407 प्लस 628 करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 1035. नाउ अब हम 21208 प्लस 1035 करते हैं, विच इज इक्वल्स टू 22243 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, सो इट्स करेक्ट. Our next question, what is the value of? So यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसका पेरीमीटर हमें दे रखा है जो कि है 106. यहाँ पर रेक्टेंगल की एक साइड है 8x प्लस 2 और दूसरी साइड है 2x प्लस 1. सो रेक्टेंगल में जितनी भी हमें साइड्स दे रखी है उन सबको हम ऐड करेंगे एंड फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है, यानी हमें जो x की वैल्यू मिलती है, वो आएगी 5. अब हमें 5 कहाँ दे रखा है? ऑप्शन बी में, सो इट्स करेक्ट. नेक्स्ट, द गिवन फिगर शोज फैक्टर्स ऑफ 60. फाइंड द मिसिंग नंबर. सो दीज आर सम फैक्टर्स ऑफ 60. एक्चुअली यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है. 60 is equals to 2 into 2, which is equals to 4, and 4 into 5, which is equals to 20, and 20 into 3, which is equals to 60, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है 3, so it's correct. Next question, which of the following is the largest 8-digit even number? So largest 8-digit even number होता है, ये होता है लार्जेस्ट 8-digit इवन नंबर. ये ऑप्शन डी में हमें दे रखा है, सो इट्स करेक्ट. नेक्स्ट, यूज द बार ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मोर देन 100 रुपीज? सो ये तो 100 रुपीज़ है एंड देन फिर 200, 500 और 1000 है. सो 200 है 4 स्टूडेंट्स के पास, 500 है 3 स्टूडेंट्स के पास एंड 1000 है 1 स्टूडेंट के पास. सो 4 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8, जो कि हमें ऑप्शन डी में दे रखा है, सो इट्स करेक्ट. नेक्स्ट, Sagarika wanted to gift her best friend Vanita on her birthday. She has 600. If she spent 3/4 of it to buy the gift, how much money is left? So सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि 1/4 of 600 is equals to. So ये फाइंड आउट करने के लिए हम 600 को डिवाइड करेंगे 4 से, विच इज इक्वल्स टू 150, यानी 1 पार्ट हो गया 150 रुपीज़ का. अब 3/4 यानी 450 रुपीज़ उसने स्पेंड कर दिए गिफ्ट में एंड अब उसके पास बचे 1/4 ऑफ द टोटल अमाउंट. 1/4 मतलब 1 पार्ट इज इक्वल्स टू 150. दैट मीन्स उसका पास 150 रुपीज़ बचे. सो ऑप्शन डी में दे रखा है, सो इट्स करेक्ट. नेक्स्ट, टेम्परेचर्स ऑफ डे एंड नाइट वर रिकॉर्डेड एंड इलस्ट्रेटेड in the table below. Observe the following table and answer the question.
बाय हाउ मच डिड द टेम्परेचर डिक्रीज ऑन वेंसडे फ्रॉम डे टू नाइट। सो यहाँ पर ऐसे टेम्परेचर दे रखा है मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे एंड थर्सडे का। सो इसमें ये डे है, ये नाइट, ये डे, ये नाइट, ये डे, ये नाइट और ये डे, ये नाइट। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि बाय हाउ मच डिड द टेम्परेचर डिक्रीज ऑन वेंसडे फ्रॉम डे टू नाइट। सो डे में था टेम्परेचर 42 डिग्रीज एंड नाइट में वो हो गया 27 डिग्रीज। अब ये फाइंड आउट करने के लिए कि डे से नाइट में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, हम 42 माइनस 27 करेंगे विच इज इक्वल्स टू 15, यानी आंसर होगा 15 डिग्रीज, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। सो इट्स करेक्ट। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। इसका पार्ट 2 भी मैं जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।